अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस जदीद दौर में तकरीबन हर शख्स का वास्ता बैटरी से पड़ता है। वो चाहे मोबाइल की बैटरी हो, मोटरसाइकिल या कार की बैटरी हो, यूपीएस या दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की। जब इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज होती है और इसे दोबारा चार्ज करने की ज़रूरत पेश आती है। इस काम के लिए किसी अच्छे चार्जर का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बैटरी और उसकी लाइफ को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है। किसी भी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें मंदरजा झैल बातों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि हमारी बैटरी कितने वोल्ट की है और इसके लिए कितने वोल्टेज का चार्जर होना चाहिए। मतलब 9 वोल्ट या 6 वोल्ट की बैटरी के लिए कितने वोल्टेज का चार्जर चाहिए और कितने एम्पेयर की बैटरी के लिए कितने एम्पेयर का चार्जर चाहिए। मतलब 85 एम्पेयर की बैटरी है तो इसके लिए हमें कितने एम्पेयर के चार्जर की ज़रूरत होगी। और तीसरा ये कि किसी बैटरी पर कितना लोड डाला जाए तो वो कितने टाइम तक के लिए इस लोड को चलाए रखेगी, यानी बैटरी का बैकअप टाइम कितना होता है। और चौथा ये कि किसी भी चार्जर से बैटरी को फुल चार्ज होने में कितना वक्त दरकार होता है। आज की इस वीडियो में इन चारों सवालात के जवाबात और इनके फार्मूले सीखेंगे। और इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको चंद टिप्स भी बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपनी बैटरी की लाइफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लिहाजा वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करें ताकि आपको इन तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से समझ आ सके। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि तमाम नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। ये सबसे पहले चार्जिंग के इस अमल को हम एक मिसाल की मदद से समझते हैं। इस वक्त मेरे पास पानी के भरे हुए 2 गिलास मौजूद हैं जिसको मैंने ए और बी का नाम दिया है। अगर मैं इन दोनों गिलासेस के दरमियान में सुराख करके एक स्ट्रा लगा दूं, स्ट्रा या पाइप, तो क्या होगा कि जिस गिलास में पानी का लेवल ज़्यादा है उससे पानी दूसरे गिलास में जाना शुरू हो जाएगा, यानी कि बी वाला जो गिलास है उसमें से पानी ए गिलास में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह बिल्कुल सेम हमारा चार्जिंग का अमल होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी दूसरे चार्जर को इस्तेमाल करते हैं जो हमारे मोबाइल का ना हो तो कई मरतबा ऐसा होता है कि जो हमारे मोबाइल की बैटरी है वो पहले से भी कम हो जाती है। तो ये देखिए, जिस तरह के हमारे पास जो ए वाला गिलास है उसमें पानी का लेवल कम है और जबकि बी में पानी का लेवल ज़्यादा है। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो ए वाला गिलास है ये हमारा चार्जर है और बी वाला हमारा मोबाइल है, यानी कि जो हमारे मोबाइल की बैटरी है वो 3.5 वोल्ट की और 6000 mAh की है, जबकि हमारा जो चार्जर है वो उसके मुकाबले में 3 वोल्ट का है और कम एम्पेयर का है। तो इससे क्या होता है कि वो समझ लें कि ये जो बड़े वाले गिलास है, जिस तरह पानी कम भरे हुए गिलास में आना शुरू हो जाता है, इसी तरह हमारे मोबाइल की जो चार्जिंग होती है वो भी बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। इसलिए समझे कि हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए उसको एक गिलास की तरह होना चाहिए, यानी कि उसका चार्जर इस तरह का होना चाहिए जिसमें कैपेसिटी ज़्यादा हो, जिसके वोल्टेज, जिसके एम्पेयर ज़्यादा हो। लेकिन वो कितने हों वो उसका फार्मूला भी मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन ये बात आपने जहन में बैठा लेनी है कि आपने जो डिवाइस या जो बैटरी आपने चार्ज करनी है उसका, जिस तरह ये ए वाला गिलास है, यानी कि लेवल कम होना चाहिए, यानी कि उसके जो वोल्टेज, उसके एम्पेयर आपके चार्जर से हमेशा कम होने चाहिए। तब ही आपका जो चार्जर है वो उस डिवाइस को, उस बैटरी को चार्ज कर पाएगा। आमतौर पर हम 2 बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं, एक लिथियम बैटरी यानी कि इस तरह की बैटरी जिसको हम ड्राई बैटरी भी बोलते हैं, और दूसरी लेड एसिड बैटरी यानी कि जिसको उर्फ़े आम में हम पानी वाली बैटरी कहते हैं। अगर हम देखें कि इसको चार्जिंग के लिए आपने कितने वोल्टेज देने हैं, अगर हम वोल्टेज की बात करें तो चार्जिंग के लिए आपने इसको 120 से लेकर 125% एक्स्ट्रा वोल्टेज जो आपने वो प्रोवाइड करने हैं। फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास जो बैटरी है ये देखें 12 वोल्ट की बैटरी है, 12V यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर 12 वोल्ट की बैटरी है, इसके आपने 120 से 125% निकालने हैं, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने 120 पहले लिख लेना है, 120 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 वोल्ट के साथ और आपने फिर उस जवाब को डिवाइड करना है 100 के साथ। फर्ज करें 120 ज़रा 12, ये हमारे पास बनता है 1440। इसको हम तकसीम कर दें 100 के साथ
तो हमारा जवाब आ जाएगा 14.4 वोल्ट। यानी कि अगर 12 वोल्ट की आपके पास बैटरी मौजूद है तो आपने उसको जो चार्जर लेना है वो 14.4 वोल्टेज मैक्सिमम, ये मैं आपको मैक्सिमम वोल्टेज इसके बता रहा हूँ। यानी कि अगर आप 120 से 125 के दरमियान आपने 125 से यहाँ पर फीड करके इसका 125% भी निकाल सकते हैं, तो आपने जो वोल्टेज की वैल्यू रखनी है वो 14.4 वोल्ट रखनी है 12 वोल्ट के चार्जर के लिए। इसी तरह अगर आपके पास जो बैटरी है वो फ़र्ज़ करें 12 की बजाय 6 वोल्ट की है, तो उसका भी तरीकाकार यही है कि आपने 120 उसको मल्टीप्लाई कर दे 6, जितने वोल्ट की बैटरी है आपने इस जगह पर वो वोल्टेज फीड करने हैं और उसको डिवाइड कर देना है 100 के साथ। तो इसका जवाब आ जाता है 720 तकसीम 100। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 7.2 वोल्ट, यानी कि 6 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए 7.2 वोल्ट का चार्जर होना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा वोल्टेज वाला चार्जर इस्तेमाल करेंगे तो उससे फिर जो आपकी बैटरी है वो ओवरहीट होना शुरू हो जाएगी, उसका फिर बैकअप टाइम कम हो जाएगा और ये ख़राब भी हो सकती है। तो आपने कोशिश करना है कि 6 वोल्ट की बैटरी के लिए 7.2 वोल्ट का चार्जर आप इस्तेमाल करें। ये तो हमने डिस्कस किए थे इसके वोल्टेज। अगर अब हम बात करें एम्पेयर की कि वो जो चार्जर है वो कितने एम्पेयर का होना चाहिए, तो देखिए ये जो लिथियम बैटरी है यानी कि ड्राई बैटरी, इसके लिए जो है वो 30% एक्स्ट्रा, और जबकि लेड एसिड जो बैटरी है पानी वाली बैटरी है उसके लिए 10 से लेकर 15 एम्पेयर एक्स्ट्रा वाला चार्जर जो आपने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम एग्जांपल के तौर पर इसी बैटरी को लेते हैं। देखिए मेरे पास ये 12 वोल्ट और 7.0 AH यानी कि 7.0 AH यानी कि 7 एम्पेयर की बैटरी है। ये जो 7 एम्पेयर की बैटरी है इसके लिए हमने कितने एम्पेयर का चार्जर लेना है, तो उसका फार्मूला ये है, क्योंकि ये लिथियम बैटरी है इसके लिए हम 30% इस्तेमाल करेंगे। उसका तरीकाकार ये, आपने 30 लिथियम बैटरी है तो आपने 30 पहले लिख देना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है जितनी एम्पेयर की बैटरी है 30 मल्टीप्लाई बाय 7 और उसको तकसीम कर देना है 100 के साथ। तो ये हमारा जवाब आ जाता है 210 तकसीम 100। अगर मैं 100 से इसको डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 2.1 एम्पेयर। ये जो बैटरी है 12 वोल्ट की है, ये देखिए इस जगह पर लिखा है 12 वोल्ट और 7.0 AH यानी कि 12 वोल्ट 7 एम्पेयर की ये बैटरी है। तो इसके लिए जो आपने एम्पेयर का चार्जर लेना है वो 2.1 एम्पेयर का लेना है, और ये 12 वोल्ट का हमने निकाला था 14.4 वोल्ट, यानी कि 12 वोल्ट और 7 एम्पेयर की बैटरी के लिए आपने 14.4 वोल्ट और 2.1 एम्पेयर का चार्जर इस्तेमाल करना है। इसी तरह अगर एग्जांपल के तौर पर आपके पास लेड एसिड बैटरी है तो उसके लिए फिर आपने 10 से 15 वाला ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। और अगर लेड एसिड बैटरी की हम बात करें तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो बैटरी मौजूद है वो है 100 AH यानी कि 12 वोल्ट 100 AH की लेड एसिड बैटरी है। ये मैं बड़ी बैटरियों की बात कर रहा हूँ जो आपके अपने UPS के साथ या सोलर सिस्टम के साथ लगाते हैं, एक 100 एम्पेयर की, 120 एम्पेयर की, या बड़ी जो बैटरीज आप इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए कितने एम्पेयर का चार्जर चाहिए उसका फिर फार्मूला मैंने आपको बताया था कि 10 से 15%। तो आपने उसको क्या करना है, सबसे पहले 10 आपने शुरू में लिख लेना है, 10 उसको ज़रब कर देनी है जितने एम्पेयर की आपके पास बैटरी है लेड एसिड। ये फ़र्ज़ करे 100 एम्पेयर की बैटरी है तो 100 से उसको ज़रब देनी है, उसके बाद उसको तकसीम करना है 100 के साथ। तो ये हमारा जवाब आ जाएगा 1000 तकसीम 100, तो ये बच जाएगा 10 एम्पेयर। यानी कि अगर लेड एसिड की बैटरी हो और 100 एम्पेयर की हो तो हमने उसके लिए 10 एम्पेयर का चार्जर इस्तेमाल करना है। और 12 वोल्ट के लिए मैं आपको, जैसे कि पहले भी हम निकाल चुके हैं, कि 14.4 वोल्ट का चार्जर, यानी कि वोल्ट होंगे 14.4 और 10 एम्पेयर। जबकि यही अगर हमारी लेड एसिड की बजाय ये बैटरी, ये दूसरी है लिथियम बैटरी, तो इसका फार्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उसको आपने 30 के साथ ज़रब देनी है और आपने एम्पेयर लिख रहे हैं और उसके बाद तकसीम 100 कर देना है और आपका जो जवाब है वो आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके बैकअप की।
तो बैटरी का बैकअप टाइम मालूम करने का फार्मूला ये है कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक 20 एम्पेयर की बैटरी है और उसके ऊपर आपने 3 एम्पेयर का लोड चलाया हुआ है। तो आपने जो मेंशन एम्पेयर हैं, जितने बैटरी के ऊपर एम्पेयर मेंशन किए हुए हैं 20, तो 20 को आपने डिवाइड करना है, तकसीम करना है उस लोड के साथ जो आपने उस बैटरी पर चलाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 20 तकसीम 3 करेंगे, जिसका जवाब आ जाता है 6.6, यानी कि 6.6 घंटे। यानी कि 20 एम्पेयर की बैटरी 3 एम्पेयर के लोड को 6.6 घंटों तक चला सकती है, यानी कि ये उसका बैकअप टाइम है। लेकिन इसके ऊपर कुछ अवामल भी असरअंदाज होते हैं, जैसे कि आपकी जो बैटरी है वो नई है या पुरानी है, या आपने जिस वक्त उस पर लोड डाला था वो 100% चार्ज थी या उसकी चार्जिंग कम थी, और इसी तरह माहौल कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ये कुछ अवामल भी हैं जो इस पर असरअंदाज होते हैं। ये भी आपने नोट रखने हैं। अगर हम इसके चार्जिंग टाइम की बात करें तो ये देखिए, हमने लिथियम बैटरी का ये फार्मूला निकाला था, जिसमें हमने जो देखा था कि 2.1 एम्पेयर यानी कि 7 एम्पेयर की बैटरी हो तो उसके लिए 2.1 एम्पेयर का चार्जर हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसी का हम फार्मूला निकालते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि बैटरी के मेंशन एम्पेयर जो बैटरी के ऊपर लिखे हुए हैं वो आपने उसको तकसीम करना है उन एम्पेयर के साथ जो आपने चार्जर लगाया है। फ़र्ज़ करें हमने चार्जर लगाया है 2.1 एम्पेयर का, तो इसको डिवाइड कर लेना है, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 3.3 आवर। यानी कि 7 एम्पेयर की बैटरी अगर हम 2.1 एम्पेयर के चार्जर से उसको चार्ज करते हैं और उसके वोल्ट हैं 14.4 वोल्ट, इसकी मदद से अगर हम उसको चार्ज करते हैं तो वो 3.3 घंटे में 100% चार्ज होगी। लेकिन इसके लिए भी मैं वही आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस हैं जो आपने मद्देनज़र रखनी है कि ये वाली जो बैटरी है कितनी मरतबा पहले ऑन ऑफ हो चुकी है, इसकी टाइप फिर कौन सी है, लेड एसिड है या लिथियम बैटरी है, फिर उसके बाद टेम्परेचर क्या है और इसके साइकिल्स यानी कि ये कितनी मरतबा इस्तेमाल हो चुकी है, ये तमाम चीज़ें भी उस पर असरअंदाज होती हैं। अगर आपकी बैटरी बिल्कुल एम्प्टी हो, यानी कि फ़र्ज़ करें आपने चार्जिंग उस वक्त लगाई है जब ये 50% पहले ही चार्ज थी, तो ये चार्जिंग मुकम्मल करने में कम टाइम लेगी। अगर ये फुल चार्ज ना हो यानी कि एम्प्टी हो, बिल्कुल एम्प्टी सूरत में हो, तो ये 3.3 की बजाय तकरीबन 3.7 आवर्स का टाइम भी फिर ले सकती है। इसी तरह बैटरी नई या पुरानी होनी, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये चीज़ें भी इस पर असरअंदाज होती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ टिप्स भी मैं आपको बताऊँगा, तो वो टिप्स थी ये कि देखें, जब आप कोई भी बैटरी इस्तेमाल करते हैं, मतलब मोबाइल की बैटरी ही ले लें, तो मोबाइल को कभी भी आपने 90% से ज़्यादा चार्ज नहीं करना है, 90% से ज़्यादा चार्ज नहीं करना है, और बैटरी को कभी भी 20% से लो नहीं होने देना। आपकी बैटरी 20% से कभी भी कम नहीं होनी चाहिए और 90% से उसको कभी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। और दूसरा जो काम हम अक्सर करते हैं कि जैसे ही देखा हम थोड़े वक्त के लिए फ्री हैं, अभी बैटरी 60% ही है, तो उसको फिर हम क्या करते हैं, चार्जिंग पर लगा देते हैं। तो हर बैटरी के एक साइकिल होते हैं कि ये कितने साइकिल यानी कि ये कितनी मरतबा अपने आप को चार्ज और डिस्चार्ज कर सकती है। तो फिर क्या होगा कि वो आपके साइकिल की जो गिनती है, जो मकदार है, वो क्वांटिटी कम होती जाएगी और आपकी बैटरी जल्दी ही ख़राब हो जाएगी। दूसरा, आपने कभी भी बैटरी को चार्जिंग पर लगाकर उसको इस्तेमाल नहीं करना। और दूसरा एक जो बड़ा काम हम करते हैं कि मोबाइल को रात को चार्जिंग पे लगा देते हैं और ख़ुद सो जाते हैं, जिसकी वजह से बैटरी फिर ओवर चार्ज होती है। कुछ चार्जर ऐसे हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें सप्लाई जाती रहती है जो कि बैटरी की लाइफ को कम कर देती है। अगर आप ये तमाम चीज़ें करेंगे तो आपकी बैटरी जो है वो ज़्यादा देर के लिए चलेगी और अच्छे बैकअप के साथ चलेगी। यानी कि 90 से ज़्यादा आप उसको चार्ज ना करें, 20% से कम उसको होने से पहले चार्ज कर लें और एक ही मरतबा चार्ज करें। अगेन आपने चार्जिंग पे उसको नहीं लगाना है, और चार्जिंग जब लगाई हो तो आपने उसको उस वक्त इस्तेमाल नहीं करना है, नेट ऑन करके उस पर मूवीज़ वगैरह नहीं देखनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो बातें आप जानना चाहते थे आपको समझ आ चुकी होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।